तो आप भी स्पेस फ्लाइट सिमुलेटर डाउनलोड कर चुके हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे मून पे लैंड करें या फिर कैसे ये सब टारगेट पूरा करें। तो मैं समझा दूंगा। पहले तो आपको ऐप को डाउनलोड करना है, फिर आपको सेटिंग पे जाके एग्जाम्पल रॉकेट पे क्लिक करके मून लैंडर को क्लिक करना है। फिर आपके पास जितना भी इंग्रेडिएंट है या फिर कुछ भी है, जैसे मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ वैसे बना सकते हैं, लेकिन आपको जैसे भी इच्छा हो वैसे बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा बड़ा रॉकेट बनाना, क्योंकि अपन को मून तक जाना है, मुंबई तक नहीं। माना कि जोक बुरा था, लेकिन हंस लो यार, थोड़ा हंसने से अच्छा रहता है। तो फिर लॉन्च करने के बाद देखना है कि ये एंगल जो है, अपना एंगल बहुत इम्पोर्टेंट है। एंगल इस पॉइंट पे अपने को शो करेगा, तो एंगल जितना भी शो करेगा आपको उतना रखना है, लेकिन मैं जितना रख रहा हूँ आप उतना रखें तो आपको अच्छा रहेगा। तो एंगल इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि एंगल आपका अर्थ पे ऑर्बिट करने में मदद करता है। जितना अच्छा होगा आपका एंगल, जितना भी अच्छा होगा आपका ऑर्बिट भी उतना इजी और उतना अच्छा ही बनेगा। तो आप देखें कि आपका ऑर्बिट जितना अच्छा हो रहा है उतना अच्छा है। आपका एंगल जैसा मैं रख रहा हूँ वैसे रखे, 20, 24, 30 ऐसे। तो आपको देखना है कि आपका एंगल बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि एंगल यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत एंगल जितना अच्छा रहेगा उतना। तो मैं यहाँ पे एक इंजन ऑफ कर चुका हूँ, क्योंकि मुझे इम्पोर्टेंट है। अभी आप भी इंजन एक ऑफ कर दें, क्योंकि अर्थ के ऑर्बिट क्रॉस करने के बाद आप इंजन ऑफ करने से अच्छा रहता है। इसलिए आप भी इंजन ऑफ कर दें और देखें कि कर्मा लाइन क्रॉस करने के बाद ये जो पॉइंट है आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पॉइंट कर्मा लाइन क्रॉस करने के बाद 32.5 या 34 तक आप लिमिट रख सकते हैं। वहाँ तक पहुँचने पर आप ये दो इंजन निकाल सकते हैं, जिसका फ्यूल ख़त्म हो गया, इसका भी कोई यूज़ नहीं है। तो 32.4 या फिर 34 तक जाने के बाद आपको क्या करना है कि इंजन को फिर से ऑन करना पड़ेगा। जैसे मैं अभी करूँगा, देखो आपको वो डॉट के पास जाना है। डॉट के एकदम पास जाने के बाद आपको फिर से इंजन ऑन करना पड़ेगा। इंजन ऑन करने के बाद जैसा मैं इंजन ऑन कर रहा हूँ वैसा करना, क्योंकि अभी आपको ऑर्बिट पकड़ना है अर्थ का। तो इंजन चालू करने के बाद आपको अर्थ को ऑर्बिट करना है। तो अर्थ का लोअर ऑर्बिट कैसे करना है मैं समझा दूंगा, सुनो। यहाँ पे जो डॉट है रॉकेट को उसके तरफ फेस करके इंजन को चालू करना है। जैसे अभी मैं कर रहा हूँ वैसे ही चालू करना है। तो ये धीरे धीरे डॉट को अगर क्रॉस कर रहा है और नीचे जाने लग रहा है, तो आपका रॉकेट का एंगल थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर दे, थोड़ा सा सीधा कर दे। जैसे मैं कर रहा हूँ, थोड़ा सा सीधा करना पड़ेगा। फिर जो आपका रॉकेट है वो फिर से सीधा चलना स्टार्ट हो जाएगा। फिर से आपको डॉट की तरफ फेस करना है, क्योंकि आपका लोअर ऑर्बिट पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोअर ऑर्बिट पकड़ने से क्या होगा कि मून तक जाने के लिए आपको इजी होगा। तो जैसे आपका ऑर्बिट करना सक्सेसफुल हो जाएगा, तभी आपका दूसरा डॉट निकलेगा। उसको भी आपको 30 किलोमीटर के ऊपर के हाइट तक रखना है, क्योंकि वरना आपका रॉकेट जल सकता है। तो अभी आपको क्या करना है, मून तक नेविगेशन करना है। मून तक नेविगेशन करने के बाद यहाँ पे आपको ट्रांसफ़र विंडो नाम का एक और डॉट दिखेगा, यहाँ तक जाना पड़ेगा। आप अगर तब तक नहीं वेट कर सकते तो आप ऐसे फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। फिर से आपको बैक स्टेप्स करना पड़ेगा, क्योंकि आपका रॉकेट फिर मिस हो जाएगा आपका। तो जैसे आप ट्रांसफ़र विंडो डॉट के पास पहुँच चुके हों, तभी आपको क्या करना है, उस डॉट की तरफ फेस करके, जिस तरफ से ये लाइन दिखा रहा है, ये जो लाइन दिखा रहा है डॉट डॉट करके, उस लाइन की तरफ फेस करके उस लाइन पे आपको इंजन को ऑन करना है फिर से। तो पहले क्या करना है, उस डॉट तक पहुंचना है। उस डॉट तक पहुंचने के बाद जैसे मैं पहुंच चुका हूं, अभी आपको क्या है ना, इंजन को ऑन करना है। फिर आपका क्या होगा, जो डॉट्स हैं आपके ऑर्बिट में, जो 3 डॉट हैं, वो जो पहला डॉट है वो धीरे धीरे मून की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो मून की तरफ बढ़ते वक्त आपका इधर हाइट दिखाएगा कि वो कितना जा रहा है। तो आपको इंजन का परसेंटेज 50 से 60 तक ही रखना, क्योंकि अगर कुछ ज़्यादा स्पीड से चला गया तो मून को डॉज करके चला जाएगा आपका रॉकेट।
इसलिए आपका जो इंजन है उसको 50-60 तक रखें, या फिर आपको थोड़ा जल्दी करना है, अगर आपका स्किल्स थोड़ा अच्छा है तो आप 80, 85, 90 तक रख सकते हैं। तो एनकाउंटर पॉइंट तक आपका डॉट पहुंचने के बाद आपको इंजन ऑफ करना है। फिर इंजन को पूरा 10%, वन साइड लेके 10% या फिर 15% तक लाके आपको क्या करना है, फिर से इंजन धीरे से ऑन करना है। देखना है कि मून का जो ऑर्बिट पॉइंट है, मून का जो डॉट दिखा रहा है आपको, वो जो ऑर्बिट पॉइंट है उसको 10 किलोमीटर तक ही रखना है, 10 किलोमीटर से ऊपर नहीं रखना है, 10 किलोमीटर तक रखना है। जैसे अभी मैं रख रहा हूँ, 10 किलोमीटर रखने के बाद आपको अभी कुछ नहीं करना। अगर आप वेट कर सकते हैं तो वेट करें, या फिर मेरी तरह ये दूसरा सेपरेशन भी कर सकते हैं, दूसरा सेपरेशन कर ले, ये जो दूसरा वाला पार्ट है उसको डिस्ट्रॉय कर दें, आपको थोड़ा अच्छा रहेगा, सेटिस्फेक्शन मिलता है मेरे को डिस्ट्रॉय करने से। तो आप फास्ट फॉरवर्ड करके फिर से फास्ट फॉरवर्ड करके मून तक जा सकते हैं, थोड़ा जल्दी होगा। अगर आपको वेट करना नहीं है तो मून तक पहुंचने के बाद फिर से बैक स्टेप्स ले लें, और जिस तरफ से मून अपना रॉकेट बढ़ रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ना चालू हो जाए, उसके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ेंगे और ऑपोजिट डायरेक्शन में फेस करके आपका इंजन फिर से चालू करना है। सिर्फ 10% ही रखना है। अगर आप चाहे तो 100% रख सकते हैं, 100% तक रख सकते हैं, या फिर 50% तक, या फिर 10% तक, आपकी मर्जी है। अगर आप बहुत स्किलफुल है तो आप 100% रख सकते हैं, अगर आप बहुत स्किलफुल हैं तो मैं भी इधर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ना चालू हो चुका हूँ, क्योंकि आपका ये सब करने से आपका जो मून में ऑर्बिट है वो भी अच्छा लगेगा, आपका मून पे ऑर्बिट अच्छा बनेगा। फिर मून पे ऐसे ऑर्बिट बनना स्टार्ट हो जाएगा। अभी आपको क्या करना है, फिर से बढ़ना है पीछे की तरफ, फिर आपका वेलोसिटी कम होगा। तो वेलोसिटी, जिसको नहीं पता, वेलोसिटी मतलब स्पीड है, क्योंकि अगर आपका वेलोसिटी जितना अच्छा है, जितना स्लो आप जाएंगे, आपका मून पे लैंडिंग उतना ही सॉफ्ट होगा। तो मून पे लैंड करने के लिए आपका वेलोसिटी बहुत कम होना चाहिए, बहुत कम। आपका वेलोसिटी बहुत कम होने से आपका मून पे लैंडिंग बहुत ही आराम से होगा। लेकिन आप उतना भी कम मत कर दे कि आपका रॉकेट फिर से उड़ने लग जाए, पूरा धीरे करना है। मिनिमम 1 से लेके मैक्सिमम 6 तक ही रखना है वेलोसिटी। तो ऐसे आप वेलोसिटी धीरे धीरे आपका वेलोसिटी कम कर दें, और फिर से आप फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं मून तक पहुंचने के बाद। तो मून तक आप आगे बढ़ रहे हैं, मैं इधर 500 तक फास्ट फॉरवर्ड कर चुका हूँ। तो मून के पास पहुंचने के बाद फिर से मैं अपना लैंडर का लेग्स खोल रहा हूँ, क्योंकि लैंड भी करना है अभी। तो मून का लैंडर का लेग्स खोलना बहुत इम्पोर्टेंट है, वरना आपका इंजन टूट जाएगा और फिर आप अर्थ को कभी नहीं जा सकते। तो आपका मून का जो लैंडर है उसका लेग्स खोल दे और फिर से इंजन स्टार्ट कर दे वेलोसिटी कम करने के लिए। तो वेलोसिटी अपना कम हो चुका है, धीरे धीरे हो रहा है वेलोसिटी कम। और ऐसे आप फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, ऐसे भी, अगर आप बहुत स्किलफुल हैं। तो अगर आपका उतना स्किल्स है कि आप फास्ट फॉरवर्ड करके इंजन चालू कर सकते हैं और आप करेक्ट टाइम पे इंजन ऑफ कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं वैसे। लेकिन मैं नहीं कर रहा, क्योंकि आपको समझाना है। तो मैं इधर 2x तक फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम नहीं है। अभी तक आधा घंटा हो चुका है, तो आधे घंटे के अंदर मून तक जा रहा है। अगर आपका मून तक पहुँच गए तो आप 1 किलोमीटर से अगर नीचे जा रहे हैं, अगर आपका मून का डिस्टेंस 1 किलोमीटर से कम है, तो आपका एनिमेशन फिर से रोटेट हो जाएगा, जैसे अभी मेरा होगा। देखो, 1 किलोमीटर से कम है, 1 किलोमीटर से अगर आपका मून का जो डिस्टेंस है, अगर वो 1 किलोमीटर से कम हो गया, 1 किलोमीटर से कम होने के बाद आपका स्क्रीन जो है वो रोटेट हो जाएगा। और आप देखना कि वेलोसिटी पूरा कम होना चाहिए। अभी मेरा वेलोसिटी 200 है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरा क्रैश हो सकता है। अगर इसी स्पीड से अगर आप लैंड करेंगे तो आपका मून पे क्रैश हो जाएगा, इसलिए वेलोसिटी बहुत कम रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये धीरे धीरे मून तक जा रहा है। तब तक आप क्या करना है कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को जितना चाहे उतना शेयर कर दें। जो भी ये स्पेस फ्लाइट सिमुलेटर खेल रहे हैं वो दोस्तों को आप शेयर कर सकते हो, ये मून तक अगर उनको भी पहुंचना है तो। अभी इंडिया भी चंद्रयान छोड़ के मून तक पहुंच गया, आप भी थोड़ा सीख लो, काम आ सकता है।
तो इधर देख सकते हैं कि मेरा वेलोसिटी है वो 200 से अभी कम होना चालू हो गया। तो ये मेरा मून तक डिस्टेंस 26 किलोमीटर है। अभी आपको 1 किलोमीटर तक जाना है। अगर 1 किलोमीटर तक चला गया अपना रॉकेट तो हमारा जो स्क्रीन है वो ऑटोमेटिकली रोटेट हो जाएगा। आप लोग कंफ्यूज मत होना कि मेरा स्क्रीन रोटेट नहीं हो रहा। तो अभी तो अब देख सकते हैं कि मेरा जो हाइट है वो 1 किलोमीटर से कम हो गया। अभी देखो मेरा स्क्रीन ऑटोमेटिकली रोटेट हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा ऑटोमेटिकली। 1 किलोमीटर से कम होना चाहिए उसके लिए। अभी देख सकते हैं कि मेरा जो स्क्रीन है वो ऑटोमेटिकली रोटेट हो गया। तो अभी क्या करना है, धीरे धीरे आगे बढ़ना है और वेलोसिटी को कम करना है। वेलोसिटी कम करने के लिए आप इंजन को बूस्ट कर सकते हैं हाई 100% तक, अगर जल्दी वेलोसिटी कम करना है तो ऐसे। तो अभी क्या करना है, अभी आपको मैप की कोई ज़रूरत नहीं। अभी आपको मैप फिर से खोलने की कोई ज़रूरत नहीं। अभी आप मैप को ऑफ कर सकते हैं। इधर आपको वेलोसिटी दिखा देगा नीचे। तो नीचे वेलोसिटी दिखाने के बाद अभी आपके रॉकेट के ऊपर ही वेलोसिटी, साइड वेलोसिटी और लोअर वेलोसिटी दिखा रहा है। तो अभी आप ऑटोमेटिकली लैंड कर सकते हैं धीरे से। जितना धीरे कर सकते हैं उतना अच्छा है। आपका वेलोसिटी 6 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो देख सकते हैं कि मेरा मून पे लैंड हो चुका है रॉकेट। तो अगर आपका कोई मिस्टेक हुआ तो आप सेटिंग्स पे, ऊपर मैप्स के साइड में सेटिंग्स है, सेटिंग्स पे जाके रिवर्ट टू 30 सेकेंड भी कर सकते हैं। तो रिवर्ट टू 30 सेकेंड करने के बाद अगर आपका कोई मिस्टेक हो गया तो आप कर सकते हैं। अभी फिर से अर्थ को जाने के लिए मुझे मून तक को ऑर्बिट करना पड़ेगा। अभी मुझे मून को ऑर्बिट करना पड़ेगा। तो मेरा हाइट जो है वो 10 किलोमीटर तक रख सकते हैं। मैं 10 किलोमीटर, मून से 10 किलोमीटर हाई जाना पड़ेगा मुझे। 10 किलोमीटर हाई जाने के बाद आपका स्क्रीन फिर से रोटेट हो जाएगा। अगर आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है तो उसमें अभी हम कुछ नहीं कर सकते। अभी 10 किलोमीटर तक जाना है, फिर मून को ऑर्बिट करना है। जैसे हमने अर्थ को ऑर्बिट किया था वैसे ही अपन को अभी मून को ऑर्बिट करना है। अभी मेरा हाइट जो है 9000 मीटर जा चुका है। अभी 10 किलोमीटर हो गया। तो 10 किलोमीटर होने के बाद जैसे हमने अर्थ को ऑर्बिट किया था वैसे ही अभी मून को भी ऑर्बिट करना है। मून को ऑर्बिट करना बहुत इजी है। उधर कम फ्यूल लगता है क्योंकि आपको पता है कि मून का ग्रेविटी कितना कम है। तो ऐसे ही आपका स्क्रीन है फिर से रोटेट हो जाएगा। अभी आपको अनकंफर्टेबल भी लग सकता है लेकिन थोड़ा गेम को सीख लो भाई, कुछ नहीं होगा। तो फिर से मैं इंजन को ऑन कर देता हूँ। अभी धीरे धीरे मून को ऑर्बिट करना स्टार्ट हो चुका है मेरा। अगर आप चाहे तो इधर भी आप फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि मून को अभी अपना रॉकेट किधर भी चला जा सकता है, चाहे तो सन को भी जा सकता है। इसलिए आराम से रोटेट करना और आराम से फास्ट फॉरवर्ड करना। जितना धीरे होगा उतना अच्छा है। 30 मिनट्स के अंदर ही अभी आप कर सकते हैं ये। तो अभी धीरे धीरे मून पे मेरा ऑर्बिट करना स्टार्ट हो चुका है। अभी देख सकते हैं कि मेरा मून को ऑर्बिट करना स्टार्ट हो गया कुछ इस तरह से। तो रॉकेट अभी मेरा मून को ऑर्बिट कर रहा है और मून को पूरी तरह ऑर्बिट करने के बाद हमको क्या करना है, अभी जैसे हमने मून तक को, अर्थ को ऑर्बिट करने के बाद मून को नेविगेट किया, अभी मून को ऑर्बिट करने के बाद अर्थ को नेविगेट करना है। तो देखो मेरा मून तक का ऑर्बिट कंप्लीट हो गया। अभी क्या करना है, जूम इन करना है, अर्थ को टैप करना है, नेविगेट टू अर्थ दिखा चुका है। तो जैसे हमने अर्थ के ट्रांसफ़र विंडो में घुसे थे वैसे ही मून के भी ट्रांसफ़र विंडो में घुसना है, क्योंकि हमें अभी अर्थ तक पहुंचना है। तो इधर आप फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं जैसे मैंने किया, या फिर आप थोड़ा ध्यान से करना चाहते हैं तो आप फास्ट फॉरवर्ड मत ही कीजिए। तो अभी ट्रांसफ़र विंडो पॉइंट तक हम पहुंच चुके हैं और ट्रांसफ़र विंडो पे टच करने के बाद मैं इंजन को फिर से ऑन कर रहा हूँ। तो आप ध्यान दीजिए कि मून को ऑर्बिट करते वक्त या अर्थ तक नेविगेट करते वक्त आपका इंजन 50% के अंदर ही रहना चाहिए, क्योंकि एंटी ग्रेविटी में आपका रॉकेट कुछ ज़्यादा ही स्पीड पे चलता है। तो देख सकते हैं कि मेरा अर्थ तक नेविगेशन स्टार्ट हो गया।
तो एस्केप पॉइंट तक और एनकाउंटर पॉइंट दोनों सेट हो गया है मेरा। तो एस्केप पॉइंट को मैं धीरे से सेट कर रहा हूँ, इसके लिए मैं 10% या फिर 5% ही रख रहा हूँ मेरा, जिसकी वजह से कि धीरे धीरे मेरा एस्केप पॉइंट सेट हो रहा है। अगर थोड़ा ज़्यादा जल्दी मैं कर दिया तो मेरा रॉकेट टाटा बाय बाय गुड बाय गया। तो मेरा एस्केप पॉइंट सेट हो गया। अभी क्या करना है, कुछ नहीं करना, फास्ट फॉरवर्ड करना है, बस कुछ नहीं करना। अभी फास्ट फॉरवर्ड करना है अर्थ तक। देख सकते हैं पूरा सोलर सिस्टम, अभी अर्थ तक हमें फास्ट फॉरवर्ड करना है बस। तो अभी अगर आप फास्ट फॉरवर्ड करने के बाद, धीरे धीरे फास्ट फॉरवर्ड करने के बाद आपका जो रॉकेट है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे अभी देख सकते हैं मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया, अभी मेरा रॉकेट जो है अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर आ गया। तो अभी क्या करना है, जैसे हमने मून के ऑपोजिट डायरेक्शन में इंजन को स्टार्ट किया था, वैसे अभी अर्थ के ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें इंजन स्टार्ट करना है। जिसके वजह से क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, अर्थ की तरफ एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, जिसके वजह से आपका लैंडिंग अच्छा रहेगा। हीट सील तक ही हीट जाएगा और आपके पैराशूट पे हीट नहीं जाएगा। तो अर्थ तक हमारा नेविगेशन ऑन करने के बाद और अर्थ की तरफ अपना ग्रेविटेशनल फोर्स सेट करने के बाद हमारा रॉकेट जो है वो धीरे 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 अर्थ की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो चुका है। तो मैं अपना अर्थ को ऑर्बिट करना कंटिन्यू कर रहा हूँ धीरे धीरे। तब तक आप फिर से वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें जितना चाहे उतना, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मेरा जो रॉकेट है वो अर्थ को ऑर्बिट कर चुका है और अर्थ तक पहुंचने वाला है। अर्थ से सिर्फ 8000 किलोमीटर दूर है, 8000 किलोमीटर दूर है मेरा अर्थ की तरफ से। तो मेरा जो रॉकेट है, अभी आप फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं अभी, लेकिन मैं नहीं कर रहा क्योंकि मैं थोड़ा सा डरा हुआ हूँ, क्योंकि मुझे भी अभी सॉफ्ट लैंडिंग करनी है अर्थ पे। तो मेरा जो रॉकेट है मैं फिर से इसको स्ट्रेट कर रहा हूँ। मेरा ऑर्बिट लाइन है उसको मैं फिर से स्ट्रेट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा थोड़ा इंजन ऑन कर दिया था तो वो फिर से गोल हो गया। तो मैं थर्ड सेपरेशन और लास्ट सेपरेशन कर रहा हूँ। मेरा ये लास्ट सेपरेशन है, इसके बाद और कुछ भी सेपरेट नहीं करना, सीधा अर्थ तक, अर्थ की तरफ लास्ट। तो मैं यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड करने के बाद अभी देख सकते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर पे आ चुके हैं, इसलिए जलना स्टार्ट हो गया, मेरा रॉकेट जलना स्टार्ट हो गया। अभी मेरा ऑर्बिट सीधा था, इसलिए मेरा जो हीट है वो सिर्फ हीट सील तक ही लिमिट रहा। अगर आप अलग डायरेक्शन में चलते तो आप थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ता था। तो 25,000 मीटर के ऊपर से आप 2500 मीटर के ऊपर से आप पैराशूट ओपन नहीं कर सकते। तो 2500 मीटर्स के नीचे आने के बाद मैं पैराशूट डिप्लॉय किया, वो भी हाफ ही हो सकता है, क्योंकि 500 मीटर के ऊपर से आप नहीं कर सकते फुल डिप्लॉय। तो मैं पैराशूट को डिप्लॉय करने के बाद फिर से फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। फिर से फास्ट फॉरवर्ड करने के बाद तो फिर से फास्ट फॉरवर्ड करके 500 मीटर तक का वेट कर रहा हूँ, क्योंकि पैराशूट को जो है वो फुल्ली डिप्लॉय करना है। अभी अर्थ से हम 800 मीटर ऊपर हैं, 700 मीटर ऊपर। अभी 650, 550। तो अभी आपको फुल डिप्लॉय करना है कुछ इस तरह से। अभी हम अर्थ के पूरे पास आ चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो फिर से मैं याद करवा दूं कि आप वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को जितना चाहिए उतना शेयर कर दें, किसी और को सिखाने के लिए, किसी और का भी भलाई सोचो भाई। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो हम अर्थ पे लैंड हो चुके हैं कुछ इस तरह से, और अपना चैलेंज सब कुछ ख़त्म हो गया, सब चैलेंज ख़त्म हो गया। मून पे लैंड होना, मून के ऑर्बिट करना। थैंक्स फॉर